एक बार मुझे बहुत तेज बुखार आया था 102। थर्मोमीटर लेके पापा के पास गया कि पापा आज तो मुझे छुट्टी देनी ही पड़ेगी, आपने 102 बुखार आया है। कह रहे झूठ बोल रहा है। मैं कहा अरे मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, थर्मोमीटर बता रहा है। कह रहे थर्मोमीटर झूठ बोल रहा है। मैं कहा आपको पता है ना थर्मोमीटर के अंदर मरकरी होती है जो कि पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट भी है, मरकरी क्यों झूठ बोलेगी। कह रहे अगर सच बोलती तो आज नोबल गैस होती। जैसे मेरे पापा किसी दिन गुस्से में क्लास में आते थे तो कहते थे टकला पक्का आज अपनी बीवी से लड़के आया है। हाँ ये तो मैं फिर भी सुन लेता था, बुरा मुझे उस दिन लगता था जिस दिन टकला मुस्कुरा के क्लास में आता था। हमारे घर में टाइम देखने के लिए मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था। पापा की एक घड़ी थी वो टिक टिक वाली। मैं कहा इसे 1 घंटा लेट कर दूंगा, सुबह बस छूट जाएगी, सिंपल। तो मैं बढ़िया घर गया और मैंने उसे 1 घंटा पीछे कर दिया। अब मैं बड़े चैन से सोया हूँ कि अगले दिन बस स्टॉप पे जाऊंगा, वहां मुझे कोई बच्चा नहीं दिखेगा। अगले दिन बस स्टॉप पे गया, सारे बच्चे वहीं खड़े थे। कह रहे बस लेट हो गई। मैं कहा पर 5 मिनट हुई होगी ना, 1 घंटा थोड़ी हुई है। कह रहा हाँ 5 मिनट हुई है। उस दिन मैंने सीखा कि बड़ी वाली सुई मिनट की होती है। पूरे घर में सामान के नाम पर सिर्फ 3 चीजें दी, एक चटाई, एक खाट और एक टेबल। उसमें भी मेरा बाप बड़े चौड़ में घूमता था, कहता था हम गरीबी रेखा से ऊपर हैं, हम गरीबी रेखा से ऊपर हैं। एक दिन चटाई उड़ गई, कहता नीचे आ गए। इतना खाली 5 पे पंखा चलाओ घर उड़ने लगता था। मैंने तो बोल दिया उस दिन पापा को इधर आओ इधर आओ, तुम बहुत ही गरीब हो क्या, घर में बिल्कुल ही सामान नहीं है। गुस्सा हो गए, कह रहे क्या बोला, एक और बार बोल घर से निकाल दूंगा। तो मैं चुप हो गया, लेकिन मेरा घर खाली था तो आवाज टकरा के फिर से चली गई। आप लोगों ने सुना होगा सुबह के सपने हमेशा सच होते हैं, सुना है? हाँ, मेरे बाप ने कभी देखने ही नहीं दिए। रोज सुबह आके उठा देता था, ऐसा लगता था मेरी माँ ने किसी मुर्गे से शादी कर रखी है। बहुत जल्दी उठाता था यार, जैसे नॉर्मल आदमी सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करता है, मेरा बाप इतनी जल्दी उठाता था सूर्य उठ के मुझे नमस्कार करता था। आई क्लियरली रिमेंबर दिस इंसिडेंट। 6ठी-7वीं की बात थी, हमारी असेंबली लंबी चलने लगी थी क्योंकि प्रिंसिपल को भाषण देना होता था। तो हमने देखा लड़कियां बहाना बना रही हैं, मैम पीरियड्स हो रहे हैं, और गई। हमें लगा पूरी क्लास यहाँ है, कौन से पीरियड्स हो रहे हैं? प्राइवेट ट्यूशन चल रही है शायद। तो हमें रिसर्च एंड एनालिसिस करके पता लगा कि पीरियड्स हो रहे हैं का मतलब है कोई तबीयत खराब का सीन है, और इस पे मैम जाने देती हैं। तो 2 दिन तो बस लड़कियों ने बहाने बनाए। तीसरे दिन 25 के 25 लड़के लगे पड़े हैं, मैम पीरियड्स हो रहे हैं। मैडम कह रही यहां हो रहे हैं। हमें समझ आया ओ लोकेशन प्रॉब्लम है। अगले दिन पैर भीज के खड़े हो गए, मैम पीरियड्स हो रहे हैं। मैम भी बदतमीज हो गई, मैं नहीं मानूंगी, दिखाओ दिखाओ कैसे हो रहे हैं तुम्हें पीरियड। वहां भी आर्ग्यू कर रहे हैं, आपने नेहा के तो नहीं देखे। मैं अपनी उम्र के लड़कों से थोड़ा छोटा लगता हूं और ओमनी में बैठा मैं ऐसा लगता हूं कि यही किडनैप हुआ है। किडनैपर गाड़ी भी चलवा रहा है इससे। मैं मेन रोड पे गाड़ी ऐसे लेके उतर गया और एकदम ऐसा फील में एकदम उड़ता ही फिरूं। उड़ते उड़ते 4 रेड लाइट तोड़ी मैंने लाइन से। 4थे रेड लाइट पे देखा बैरिकेडिंग है, थोड़ा आगे गया देखा पुलिस भी है। मेरे को लगा अब गए भाई। मैंने इसकी तरफ हाथ पैर ऐसे फूले हुए की तरफ देखा कि भाई कुछ कर ले। मेरे को कह रहा तू डर मत, पुलिस वालों के सामने ना बस रो दियो, पुलिस छोड़ देती है तुरंत। इसने रोना बोला, मैंने शुरू किया। मैं गाड़ी से ही ऐसे होते पुलिस वाला मेरे को शांत करके कह रहा बेटा आप डरो मत, अब आप सेफ हो। मैंने पीछे मुड़ के देखा, रचित को हथकड़ी बांध के नीचे बिठा रखा था।